सफलता के लिए जरूरी है अपने अंदर की शक्तियों को जानना। सबसे पहले जानेंगे सहन शक्ति के बारे में। सहन करने की शक्ति, यह हमारी आत्मा की ऐसी पावर है जो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंज को सहन करने की पावर देता है। यानी चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम बिना घबराए, बिना पैनिक हुए उसे इजीली टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो यह हमारी सोल की सबसे स्पेशल और सबसे यूजफुल पावर है, और इस पावर को यूज करके हम अपने रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन में कई लोगों को सहन करना वीकनेस लगती है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब हम सिर्फ अपनी चैलेंज को फेस करते हुए बेटर रिजल्ट के लिए, कुछ वह हमारी वीकनेस नहीं। सहन करने का मतलब केवल चुप रह जाना या ना बोलना, रेस्पॉन्ड ना करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है किसी भी बात में सही तरीके से रिएक्ट करना, ताकि दूसरे पर्सन को किसी भी तरह का डर या चोट ना पहुंचे। हमारी आत्मा में जो सहने की शक्ति होती है, वह हमें दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की ताकत देता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी किसी भी आकार के बर्तन में समा जाता है और नदी किसी भी आकार के रास्ते के अनुसार अपनी जगह बना लेती है, ठीक इसी तरह हमारी आत्मा की यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में पवित्रता के साथ स्वयं को समान रखना सिखाती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती है। यानी कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना, और यह कोशिश करना कि हम हर किसी के साथ मिलजुल कर रह सके। हमें जीवन की मुश्किल हालात में भी आसानी से एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग किसी भी जगह पर जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वह हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संतुष्ट होता है। जिन लोगों की आत्मा में एडजस्टमेंट की भावना नहीं होती, वह चाहकर भी किसी भी जगह पर एडजस्ट नहीं रह पाते, और उनको हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शिकायत रहती है। धीरे धीरे आपको एडजस्टमेंट करना आ जाएगा, क्योंकि आपकी सोल में है चैलेंज का सामना करने की शक्ति। हमारी सोल को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के रुकावटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कैपेबल बनाती है। यह मुश्किल हालात और लोगों के नकारात्मक बिहेवियर का सामना करने की शक्ति है। यह सहन करने की शक्ति से एक कदम आगे है। जब सहन करने की शक्ति का उपयोग करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम गलत चीजों को भी सहन करने ना लग जाए। ऐसे में हमारी आत्मा की यह सामना करने की शक्ति हमें गलत चीजों का सामना करने का साहस देती है, और यह समझ पाते हैं कि सहन करने की शक्ति का मिसयूज हो रहा है। इतना हमारे अंदर जो सच्चाई और पॉजिटिविटी होती है, वह हमें आगे बढ़कर अन्य का सामना करने की शक्ति देती है, मगर पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी शक्ति देती है। बहादुर बनो और कठिनाइयों को पार करो। यह शक्ति केवल तब आती है जब हमारा हृदय सच्चा हो और कर्म सहित, या फिर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं हो। हमेशा सच के राह पर चलने वाला, तानाशाह के सामने आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं। हमारी आत्मा की ऐसी पावर है जो हमें गलत को गलत कहना सिखाती है और हमें बहादुर बनाती है। हमारी आत्मा में जो समझने की शक्ति होती है, वह हमें मुश्किल चीजों को खत्म करने की और बेकार के रेजोल्यूशन को छोड़ पाने की ताकत देता है। नकारात्मक शब्द या कोई ऐसा काम जो आपको करने का मन नहीं हो, लेकिन मन मार के करना पड़ रहा हो, उसे तुरंत रोकने की शक्ति हमारी आत्मा की समझने की शक्ति है। हम अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ जोड़कर रखते हैं। हर दिन हम वही एक ही समान जिंदगी जीना चाहते हैं। अतीत को बार बार नहीं सोचते रहना है। अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना ही एक अच्छी लाइफ जीने का नियम है। परखने की शक्ति हमें सूक्ष्म को पहचानना सिखाती है और इस लायक बनाती है कि हम सही और गलत को पहचान सके। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक खास गुण है और परिस्थिति को परखकर किसी नतीजे पर पहुंचने में हमारी मदद करती है। जब हम खुद को परखते हैं तो हमें बदलने
और उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक हैं। अगर हम खुद को परखते हुए अपनी इंद्रियों से लगातार गलत को छोड़कर सही काम करवाने का निर्णय लेते हैं, तो हमारी आत्मा की परखने की शक्ति की वजह से ही संभव हो पाता है और हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमारे मायने में सही है। इस शक्ति का प्रयोग हम सामने वाले व्यक्ति पर भी कर सकते हैं। रिलेशन बनाने से पहले उसको परखकर हमें यह डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। जब हमारी सोल हमें सही गलत की पहचान करने में हेल्प करती है और हम चीजों को, परिस्थितियों को और लोगों को परखने में माहिर हो जाते हैं, तब काम आती है निर्णय लेने की शक्ति। कई बार हम यह जानते हुए भी यह सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है, या फिर जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनके साथ हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वह हमारे लिए ठीक है भी या नहीं है, सबसे पहले यह निश्चित करें हम अपनी आत्मा की निर्णय लेने की शक्ति पर काम कर सके और गलत चीजों को पहचान सके, खुद पर इतना कंट्रोल कर सके कि हम सही डिसीजन लेकर सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग छोटे से छोटे डिसीजन लेते समय भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यह सिर्फ उनकी आत्मा की निर्णय लेने की शक्ति की फर्क को दिखाता है। आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को भी बढ़ा सकते हैं। सहयोग करने की शक्ति हमें दूसरों के लिए केयरिंग, हेल्पिंग और सपोर्टिव बनने में मदद करती है। अपने समय, अपने ज्ञान की सेवा देना और अपने आसपास वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्वालिटी हमें हमारी आत्मा की इसी शक्ति से मिलती है। जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होकर उनके साथ कॉर्पोरेट कर पाएंगे। एडजस्टमेंट की पावर से एक कदम आगे ले जाती है और हम लोगों के साथ रहते हुए सिर्फ एडजस्ट ही नहीं करते बल्कि पूरी तरह कनेक्ट भी रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग पहली बार मिलने पर ही कई लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले पर्सन के साथ कॉर्पोरेट करना आता है। जब हम सामूहिक होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, इस तरह निर्णय लेने की शक्तियों के साथ साथ सहयोग करने की शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर किसी का जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है। हम अपने अपने उद्देश्य को अपनाने में सभी अहंकारी ना बने, विनम्र रहे, ताकि हम बाकी सभी का सहयोग करें। हमारी आत्मा सभी शक्तियों के साथ हमें हमारे मानव मन के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनता है। हम चीजों को और परिस्थितियों को उनके सही रूप से देख सकेंगे और सही निर्णय ले सके। अपने व्यवहार से किसी को दुख ना देंगे और न ही किसी से दुख लेंगे। तब हमारा व्यवहार केवल सुख का होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारा दायरा सीमित होता है। हम कम लोगों को जानते हैं और कम लोगों से ही उम्मीद रखते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले भी बढ़ते जाते हैं और हम अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो जरूरत होती है कि हम अपने इस विस्तार को समेटकर छोटा कर लें। तब हमारी आत्मा की यही शक्ति हमारे काम आती है। इसी शक्ति की वजह से हम अपने आसपास के अपने ही लोगों से खुद को दूर कर पाते हैं और अपनी उम्मीदें काम करते हुए सिर्फ खुद तक, यानी जिस तरह हम बिना किसी को जाने समझे इस दुनिया में आए बिल्कुल उसी तरह जाना चाहते हैं। इस तरह देखा जाए तो हमारी आत्मा की यह शक्तियां हमें इंटरनली पावरफुल बनाती है, मनुष्य रूप में जन्म लेने का अपना उद्देश्य भी पूरा कर सके। अपनी आत्मा की इन शक्तियों का उपयोग करते हुए हमें इस बात के लिए भी ईश्वर का आभारी रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें संसार में इतनी पावरफुल आत्मा के साथ भेजा और हम अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान कर बिना किसी दुख, पछतावे और लालच के अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं।